ओम शांति। आज 16 जनवरी 2021 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्तनाट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई अर्थात परचिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। अभी एक नज़र आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। बहुत संभाल कर चलना होता है। आगे ध्यान खिंचवाते हुए प्यारे बाबा ने कहा, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। फिर बाबा ने कहा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। असुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। आगे ऑलमाइटी बाबा ने कहा, बाप ने कहा है यहाँ सवदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्कर लगाया है। हम सवदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो, बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है कि पावन बन उच्च पद पाने के लिए। आगे कल्याणकारी बाबा ने कहा, औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं, खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई बात भी है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकच भूल, जिस कारण ही इतने नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य गलानी। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान, सोमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ सोमानधारी हो। विस्तार,
संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी सम्मानधारी बन अपने श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।